कम से कम 8 से 10 लोग ये शोरूम का अंदर आके इधर का बाइक को खींच के बाहर लेके आके उसको आग भी लगा चुका था। ऐसा सबक सिखाया जाए कि भविष्य में कभी वो पथराबाजी, आगजनी कभी त्योहार के समय ना करें। जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ बीजेपी इसी तरह से दंगा फसाद उन्माद इसी की सियासत करते हैं। सिद्धरामैया हिंदुओं का खिलाफ है, केवल माइनॉरिटी का अपीजमेंट कर रहे हैं एंड उधर क्या गलती हुआ उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी शहर शहर नफरती पत्थरों की। जी हां, एक त्योहार जिसमें हिंदुओं की आस्था है, घर घर गणपति लाए गए हैं, गणपति पूजा हो रही है, विसर्जन की तैयारी बहुत श्रद्धा भाव के साथ होती है, लेकिन उसके बाद अगर उस विसर्जन के दौरान पत्थर चले, पत्थरबाजी हो, उपद्रव हो, हंगामा हो, तो सोचिए कि कितना दुख होगा। दुख के साथ गुस्सा भी होगा। आज सवाल यही कि जो लोग शहर शहर नफरती पत्थर बरसा रहे हैं, आखिर उनकी सोच क्या है, उनके साथ इलाज क्या किया जाए, और इस तरह की पत्थरबाजी, इस तरह के उपद्रव और दो समुदायों के बीच इस बढ़ती नफरत का समाधान क्या है। आज महाभारत इस पर है, क्योंकि सियासी आरोप भी लग रहे हैं। ताजा घटना कर्नाटक के मांड्या की है, लेकिन मांड्या की तस्वीर दिखाऊं, मांड्या की तस्वीर दिखाऊं उससे पहले आपको 5-4 तस्वीरें दिखाती हूं अलग अलग शहरों की। अलग अलग शहरों की आपको तस्वीरें दिखाती हूं, क्योंकि सिर्फ कर्नाटक में यह पत्थरबाजी नहीं हुई है, यह पत्थरबाजी हुई है मांड्या में, जिसकी तस्वीर हम आपको अभी आगे दिखाने वाले हैं। वो तस्वीर एक तो स्क्रीन पर है, लेकिन लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, गुजरात के सूरत में और रतलाम में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी, जहां पर गणपति पंडाल पर पत्थरबाजी हुई, गणपति विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ, और कैसे इस हंगामे के बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। मैं आज इन सब तस्वीरों पर बात करूंगी कि हिंदुओं के त्योहारों पर आखिर इस पत्थरबाजी के पीछे कौन है। क्या यह सोच अब अलग अलग शहरों तक पहुंच गई है, हिंदू त्योहार तो उस पर पत्थर बरसाए जाए। मैं कर्नाटक की सबसे पहले आपको फ्लैग मार्च की तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। आज सुबह सुबह कर्नाटक में जो कुछ हुआ, उसके बाद वहां पर फ्लैग मार्च हुआ है। ये तस्वीरें देख लीजिए। मांड्या में आज पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, क्योंकि वहां पर धारा 144 लगाई गई है। वहां पर कल जिस तरह की हिंसा हुई, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। ये कल पंडाल की तस्वीरें देखिए। गणेश विसर्जन जुलूस के लिए निकल रहा था, गणेश विसर्जन के लिए निकाले जा रहे थे, और वहां पर यह हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस को वहां आना पड़ा। लोग नाराज थे क्योंकि उनके पंडाल पर और उसके बाद विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई थी। यह तस्वीर आई। अब यह भी देख लीजिए, यह पत्थरबाजी की तस्वीर है। लोग किस तरह से पत्थर बरसाते हुए इसमें कैप्चर हुए हैं। इसको भी दिखा दीजिए फुल फ्रेम। आप लोगों को देख पाएंगे, जिनको हमने ये गोले में, आप जिन लोगों को देख रहे हैं, ये पत्थर बरसा रहे हैं। मांड्या की यही तस्वीर आई। आप देखिए, कई लोग सड़कों पर उतरे हैं और आरोप ये लगाया जा रहा है कि पेट्रोल बम भी फेंके गए। अब अगर पेट्रोल बम फेंके गए तो पहले से क्या इसकी प्लानिंग थी? क्योंकि यूं ही चलते किसी लड़ाई की वजह से पेट्रोल बम नहीं चलने लगते हैं। सवाल ये है। इसी के साथ साथ कल जब उपद्रव मचा, तो उपद्रवियों ने फिर वहां आकर शोरूम में भी तोड़फोड़ की। एक बाइक शोरूम है जिसमें तोड़फोड़ की जा रही। तस्वीर आप देखिए, 3 लोग बकायदा चिन्हित किए जा सकते हैं इन तस्वीरों में। इन लोगों को पकड़ा जाए, इनकी धरपकड़ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उपद्रव मचा रहे हैं। बाइक शोरूम में जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। सारा सामान वहां पर, सारा सामान इन्होंने तोड़ डाला और आग के हवाले कर दिया। अलग अलग जगहों पर आगजनी भी हुई है मांड्या। तस्वीर देख लीजिए। अब ये उपद्रव कल कर्नाटक में हुआ, लेकिन जैसा मैं कह रही हूं, ये सिर्फ कर्नाटक में नहीं है। ये सिर्फ कर्नाटक में नहीं है, अलग अलग शहरों में कुछ इसी तरह की तस्वीर आई। और इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं, कि आखिर इस तरह की पत्थरबाजी के पीछे उकसावा कहां से है, किधर से ये नफरती पत्थर चलने की सोच आ रही है। तो मांड्या में गणेश विसर्जन के जुलूस निकला था, और वहां जुलूस निकलते ही एक मस्जिद के पास जब पहुंचा, तो
तो डीजे बजाने को लेकर, वहां उसे बंद करने को लेकर यह बहस शुरू हो गई। इसके बाद नारेबाजी और हंगामे की शुरुआत हुई और वहां पर मस्जिद के पास से पत्थरबाजी शुरू हुई। अब जो तस्वीर आप दिखा रही थी आपको, वहां पर दूसरे समुदाय ने पत्थरबाजी की और उसके बाद क्या हुआ, तलवार और कांच की बोतलों से भी हमला हुआ। वहां पत्थरबाजी के साथ साथ पेट्रोल बम फेंके गए, सड़क किनारे दुकानों में तोड़फोड़ हो गई, उन दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को फूंक डाला। यह सब कुछ हुआ गणेश विसर्जन के दौरान। सवाल यही है कि इस हिंदू त्योहार को टारगेट कौन कर रहा है। पत्थरबाजी में 15 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। 3 दिन के लिए वहां पर धारा 163 लागू की गई है। स्कूल और कॉलेज वहां पर बंद कर दिए गए, उसमें छुट्टी घोषित कर दी गई है। 50 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार हुए हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखा दूं और यह भी बताना चाहती हूं कि लोग क्या कह रहे हैं इस घटना के बाद कि हिंदू त्योहार टारगेट पर क्यों है। ये देखिए। धर्मपथ पर पत्थर, नफरत शहर शहर। सूरत, लखनऊ, कर्नाटक, नफरती ऑर्डर। 4 दिन और हिंसा की 4 घटनाएं। मजहबी पत्थरबाज पिछले 4 दिनों से लगातार हिंदू आस्था पर पत्थर बरसा रहे हैं। पहले सूरत में गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी की गई, फिर पत्थरबाजों ने लखनऊ में घर के अंदर स्थापित गणेश प्रतिमा को निशाना बनाया। अब कर्नाटक के मांड्या में गणेश यात्रा के जुलूस की राह रोककर पहले मजहबी पत्थरबाजों ने बवाल काटा, फिर हिंसा की आग में हिंदुओं की आस्था को झोंक दिया। बहुसंख्यक होकर के सनातन धर्म का व्यक्ति अपने त्योहारों को नहीं मना सकता, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तस्वीरें गवाह हैं गणेश यात्रा के दौरान जब बीती रात कर्नाटक के मांड्या में श्रद्धालुओं का रास्ता रोका गया। पत्थरबाजों ने श्रद्धालुओं को निशाना बनाया होगा। तब जुलूस में शामिल श्रद्धालुओं का क्या हाल हुआ होगा। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के मांड्या जिले के नागमंगला में बवाल की घटना तब सामने आई जब हिंदू श्रद्धालु गणेश विसर्जन यात्रा निकाल रहे थे। यात्रा जैसे ही नागमंगला में मौजूद मस्जिद के पास पहुंची, उपद्रवियों ने जुलूस यात्रा पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसके बाद दोनों समुदायों के बीच झड़प शुरू हो गई और हिंदू श्रद्धालुओं के साथ जमकर हिंसा की गई। जानकारी के मुताबिक हिंसा की खबर मिलने के बाद जब तक पुलिस टीम मौके पर पहुंचती, तब तक उपद्रवियों ने आसपास की कई दुकानों और वहां खड़ी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल हिंसा की इस घटना के बाद मांड्या में माहौल तनावपूर्ण है और प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। मांड्या जिले में धारा 163 लागू करते हुए शहर के सारे स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। वहीं दूसरी तरफ मांड्या जिले में जुलूस पर पथराव के बाद बीजेपी से साजिश बता रही है। या जहाँ जहाँ की सरकारें हैं वहाँ यही तो मुस्लिम परिस्थिति तुष्टिकरण साफ साफ झलकता है। हम समझते हैं कि चुनी हुई सरकार का दायित्व है कि हर वर्ग धर्म जाति के लोगों को समान रूप से न्याय देने का काम करें, किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा सबक सिखाया जाए कि भविष्य में कभी वो पथराबाजी, आगजनी कभी त्योहार के समय ना करें। एक स्पष्ट संकेत और संदेश देने की जरूरत है। फिलहाल प्रशासन मांड्या में शांति व्यवस्था कायम करने में लगा है, लेकिन महाभारत में सवाल पूछ रही है। गणपति यात्रा से किसे ऐतराज है? शहर शहर गणपति विसर्जन पर बवाल क्यों हो रहा है? क्या देश में हिंदू सॉफ्ट टारगेट है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ एक्स डीजीपी यूपी विक्रम सिंह जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में राज मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ सैयद जवाद साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, संजीव उनियाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन जी हैं और हमारे साथ मोहम्मद फैज खान है, संयोजक है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। मैं एक बार सीधे सीधे सबसे पहले तो ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि रोज रोज जब हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं कि किसी के त्योहार पर पत्थरबाजी हुई या फिर हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, ये तस्वीरें अच्छी नहीं लगती हैं देखना और कोई नहीं देखना चाहता इस देश में। ये तस्वीरें इस देश के लिए अच्छी नहीं है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दो राय है। लेकिन गुरु प्रकाश जी, अगर मैं आपके साथ शुरुआत कर लूं, ये घटना घटती है और उसके बाद बार बार ये जो बात कही जाती है कि हिंदू त्योहारों टारगेट पर है, चाहे वो यहां हो
सूरत हो, रतलाम हो, हर जगह गणेश विसर्जन पर पत्थरबाजी। ये उपद्रवी जो तस्वीर है ये क्यों उभर कर आ रही है? और खासकर गणेश त्योहार के दौरान जब हम कहते हैं कि सौहार्द की तस्वीर है। सुचारिता बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। आज इस विषय पे हम लोगों को बात करने की बहुत ज़रूरत है। अभी मैं पढ़ रहा था कि पूरे देश में वक्फ का जो कानून आया है, वक्फ के कानून के विरोध में कुछ लोग कह रहे हैं सर तन से जुदा कर देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं आग लगा देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कानून का शासन नहीं रहने देंगे। तो मानसिकता क्या है? ये उपद्रवी मानसिकता है। ये कुछ लोग उपद्रवी मानसिकता से ग्रसित हैं जो चाहते नहीं है कि इस देश में शांति व्यवस्था हो। सुचरिता, कारण क्या है? कारण शुद्ध रूप से एक है, राजनीतिक रूप से जानबूझ करके इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण को संस्थापित करने का प्रयास किया गया है। जानबूझ करके एक वोट बैंक कल्टीवेट करने का प्रयास किया गया है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण करो, उनको वोट बैंक बनाओ और जहां उपद्रव होता है उस उपद्रव में समर्थन दे दो। ऐसे नहीं होता है। लगातार हम पिछले 2 हफ्तों से देख रहे हैं, उत्सव का माहौल है, गणेश उत्सव का माहौल है, गणेश चतुर्थी का माहौल है, दिवाली आने वाला है, दशहरा आने वाला है, छठ आने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ जो वक्फ में संशोधन आया है, सुचारिता, हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि संशोधन का विरोध करने का तरीका है, आपके पास अधिकार है आंदोलन करने का, लेकिन जो डर का और भय का वातावरण बनाया जा रहा है बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। इन लोगों को बताना चाहिए कि देश संविधान से चलेगा कि नहीं चलेगा, देश बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से चलेगा कि नहीं चलेगा, आपको स्पष्ट कर देना चाहिए। लेकिन जगह जगह हिंसा करके, उपद्रव करके, अत्याचार करके आप क्या पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं? आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं? आपका विश्वास नहीं है क्या बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पे? अगर बाबा साहेब अंबेडकर पे आपका विश्वास नहीं है तो कहां आपका विश्वास है? क्या आपका विश्वास शरिया के ऊपर है? क्या आपका विश्वास कहीं और है? आपको आज बताना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं। अगर भारत में रहना है तो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को मानना होगा, आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। और बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान सुचारिता स्पष्ट रूप से बोलता है, एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। कानून की नजरों में सब बराबर होते हैं। आप किसी भी धर्म के हो सुचारिता, आप किसी भी जाति के हो, आप किसी भी वर्ग के हो, आपके पास कोई विशेष अधिकार नहीं है। और खास तौर पर जब पब्लिक प्रॉपर्टी की बात आती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, मोरालिटी की बात आती है, तो आपके पास कोई विशेष अधिकार नहीं है। आपको कोई अलग से हक नहीं प्राप्त है कि आप सरकारी संपत्ति को नुकसान करो, आप पब्लिक ऑर्डर को नुकसान करो, आप स्कूल बंद करा दो, आप कॉलेज बंद करा दो, आप ऐसे उपद्रव का माहौल करो। लेकिन शुद्ध रूप से पॉलिटिकली मोटिवेटेड और माइनॉरिटी अपीजमेंट के द्वारा पोषित कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो चाहते हैं कि समाज में अव्यवस्था बरकरार रहे, समाज में अव्यवस्था रहे। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान में उनकी कोई आस्था नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है गुरु प्रकाश जी, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जिस तरह का उपद्रव है, सीधा स्पष्ट बात कर रहे हैं गुरु प्रकाश जी। वो कह रहे हैं कि ऐसी इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है। जब जब हिंदू त्योहार होते हैं वहां पर पत्थरबाजी, इस तरह की हिंसा, इस तरह का उपद्रव होता है। ये कौन करा रहा है? और वो सीधे सीधे बोल रहे हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। वक्फ के नाम पर सड़कों पर उतर आना, हंगामा करना, कहना कि भाई सड़कों पर उतर आएंगे, इसको आने नहीं देंगे, लाकर दिखाइए, बर्बाद कर देंगे, ये सब स्टेटमेंट्स आए। वो कह रहे हैं ये स्टेटमेंट्स भी जिम्मेदार है। जवाब साहब क्या है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुचारिता जी वक्त देने के लिए। क्या है, ये एक बात से तो आज मैं बड़ा सहमत हूँ गुरु पासवान जी की कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है, लेकिन इससे फायदा किसको होता है? कौन अपनी हिंदू मुसलमान करके राजनीतिक रोटियां सेक करके सत्ता के अंदर आता है? कौन इस तरीके के बयानबाजी करता है कि कपड़ों से भी पहचान लिया जाता है? कौन शमशान और कब्रिस्तान की बातें करके राजनीतिक रोटियां सेकता है? कौन हिंदू मुसलमान का तड़का डाल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है? इसका लंबा चौड़ा इतिहास है और वो देश की जनता जानती है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं। तीसरी इसमें सबसे बड़ी बात देख रहा हूँ कि इस तरीके का नैरेटिव, चाहे कोई भी जुलूस हो, धार्मिक जुलूस हो, चाहे वो किसी समुदाय का हो, इसी तरीके की चीज़ें सामने नजर आई हैं। मैं बार बार कट्टरता के ऊपर हमेशा बोलता चला आया हूँ। धार्मिक कट्टरता, जात की कट्टरता, पंथ की कट्टरता, इससे देश को और समाज को नुकसान ही होता है। और जो लोग कट्टरता को बढ़ावा देते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, याद रखिए इसका खमियाजा आने वाली नस्लें भुगतेंगी और हम और आप इसी तरीके की बहस में रहेंगे। नहीं, आपने तो इसको सियासतदानों पर थोप दिया है। वो भी गुरु प्रकाश जी भी कह रहे हैं इसमें सियासत है। मैं संजीव जी आपसे पूछूं जरा, गुरु प्रकाश जी उसका जवाब भी देना चाह रहे हैं। लेकिन ये जिस तरह की बात उन्होंने कही कि इसमें सियासत, सियासी मोटिवेशन है, सियासतदान ये करवाते हैं या फिर सियासतदान छूट दे देते हैं कि हिंदू त्योहार पर तुष्टीकरण है। तो कांग्रेस का बयान क्या आया चंद्रमोहन जी? कांग्रेस का यह बयान आया कि बहुत छोटी घटना है,
ये वहां के गृह मिनिस्टर का बयान आया और उसके बाद की छोटी घटना की तस्वीरें आप देख लीजिए, जिस तरह से दुकानें जल गई, वहां सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने इसे छोटी घटना बताया शुरुआत में। दुखद ये है सुचारिता कि पहले तो ये बहुत लिमिटेड सा था। अब देखिए आप हनुमान जयंती, रामचरितमानस का अगर कोई पाठ कर रहा है उस पर पथराव, और अब तो गणेश चतुर्थी तक आ गए हैं। और क्या कहां पर होती है सारे पथराव, कहां पर ये बड़ी बड़ी ईंटें, कहां पर गैस, कहां पर ये सब कुछ गड़बड़ होती है? मस्जिद के पास से, मस्जिद के पास आप देखिए चारों घटनाएं, कर्नाटका की देखिए आप, चंडीगढ़ की देखिए, कानपुर की देखिए, कहीं पर भी देखिए, मस्जिद के पास से जब पोजीशन निकलता है शांतिप्रिय तरीके से तो मस्जिद के पास से पथराव होता है, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं। तो मैं से एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह राजनीतिक के अलावा ये प्रश्न चिन्ह लगाता हूं, मौलानाओं पर लगाता हूं, हमारे मुस्लिम भाई पर लगाता हूं। क्या आप मोटिवेट कर रहे हैं उनको? नहीं कर रहे तो कम से कम उनको आप शांत तो करिए। तो क्यों मस्जिद के पास जाने पर ही क्या पत्थर कहां से आते हैं वो सारे? मस्जिद के ऊपर एक उपासना का केंद्र है सुचारिता, क्या मंदिर के अंदर से ब्राह्मण ऊपर से पत्थर फेंकने का काम करेंगे तो कितने बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। हम सबसे पहले खड़े हो जाएंगे कि क्यों आज मस्जिद के सामने से पत्थर फेंका जाता है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए उन्होंने जो बड़ी बात कही है, उन्होंने जवाद साहब मुझे पता है आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही और मैं उस पर रिएक्शन लेना चाह रही हूं। जरा मुझे चंद्रमोहन जी बता दीजिए, उन्होंने कहा कि मंदिर में पथराव की खबरें नहीं आती है। मैं उस पर राज मिश्रा जी से जवाब लूंगी, लेकिन आप सियासीकरण जो वो बात कह रहे हैं, और ये बताइए कि जो वहां के गृह मंत्री हैं वो जब ये कहते हैं कि ये छोटी सी घटना है, तो आप बल दे रहे हैं उन लोगों को जो वहां पत्थर बरसाते हैं। देखिए, मंदिर के सामने पत्थर मारना और मस्जिद के सामने पत्थर मारना ऐसी घटना होती है, ये ऐसा कहा जा सकता था। लेकिन ये कैसे होता है कि मस्जिद के आगे आके पत्थर फेंक दिए जाते हैं? ये क्या है? ये वो अतिशोक्ति है जिससे देश के अंदर और देश के धर्म के लोगों के अंदर एक अलगाववाद पैदा हो। अगर एक व्यक्ति चुना हुआ और या एक नुमाइंदा जो डिबेट में आए और उसी चीज को बड़ा करने की कोशिश करे, ये क्या साबित करता है? गुरु प्रकाश जी ने क्या बात कही? गुरु प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि हम संविधान की बात करते हैं, तो संविधान विरोधी बात कौन करता था? आप करते थे। आपके रहते हो अगर इस देश का हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो आपने तो ये कहा था 2014 के अंदर देश की सरकार आएगी, हिंदू सुरक्षित होंगे। उससे पहले तो किसी सरकारों ने कहा नहीं था कि मुसलमान के कारण हिंदू असुरक्षित है। आपने मुद्दा उठाया था। तो 10 साल के अंदर आपकी सरकार होते और ऐसे हमारे विद्वान प्रवक्ता जब आ जाते हैं और वो एक इतनी बात को अतिशोक्ति की तरह कर देते हैं और उस अतिशोक्ति का अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है होने के बाद एक मिनट बोलिए वापस उस अतिशोक्ति अलंकार का जो विजन जाता है आम आदमी के पास, वो अपना भाईचारा भूल जाता है। और अगर किसी बात को कंट्रोल करना है, अगर किसी मिनिस्टर ने कहा कि छोटी सी बात है, अगर सरकार उसके ऊपर नजर रखे और उसको कंट्रोल करे और वो मैसेज दूर तक ना जाए, तो वो छोटी हो सकती है। लेकिन एक छोटी सी बात चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि हिंदू अगर और बजरंगबली और उसमें चली जाए और मंदिर मस्जिद और मकबरे चली जाए, तो फिर छोटी कहां से होगी? नहीं, तो चंद्रमोहन जी आप ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है और हिंदू को हम सुरक्षा देंगे, ये बीजेपी कह रही थी, तो फिर बीजेपी की जिम्मेदारी है कि वही सुरक्षा दे। कर्नाटक में अगर उसकी सरकार नहीं है तो हम सुरक्षा नहीं देंगे। झूठ बोलती थी बीजेपी, झूठ बोलते थे देश का नेतृत्व। गुरु प्रकाश जी को लीजिए स्क्रीन पर। हिंदू भी सुरक्षित थे, मुसलमान भी सुरक्षित थे, सिख भी सुरक्षित थे, ईसाई भी सुरक्षित थे। कुछ वारदातें हुई, मैं मानता हूं, लेकिन उससे देश का भाईचारा और उससे देश नहीं विखंडित हुआ। आज जो प्रश्न खड़े होते हैं, उसकी ओट के अंदर भाजपा और हमारे देश के प्रधानमंत्री को बाहर के मुल्कों पर जाकर कहना पड़ता है कि देश के मुसलमान सुधर नहीं रहे और बाहर के मुसलमान सुधर रहे हैं। और अच्छा, यहीं पर उन्हीं के मैं गुरु प्रकाश जी वो सीधे आप पर हमला कर रहे हैं। एक विधायक एक मिनट गुरु प्रकाश जी, व्यक्ति को ठीक है चंद्रमोहन जी, किसी धर्म के स्थान पे तो मार देंगे, ये कौन सा बयान है? ठीक है, इसका विरोध क्यों नहीं किया गया देश के प्रधानमंत्री ने? मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। गुरु प्रकाश जी इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि हिंदू तो खतरे में, आपने कहा था, इसलिए सुरक्षा भी आपको देनी थी, आप दे नहीं पा रहे। जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। नहीं सुचारिता, जल्दी से क्या, मैं तो कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के एक मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, अनिरुद्ध सिंह। मैं चाहता हूं कि हमारे जो कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता आए हैं, अपने पार्टी के नेता अनिरुद्ध सिंह का बयान देख लें। विधानसभा के पटल पर उन्होंने क्या कहा है, आप उनसे सहमत है कि असहमत है, आप मुझे इतना बता दीजिए। जब उन्होंने शुद्ध रूप से कहा है कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण का शिकार बन चुकी है, आपकी पार्टी तुष्टीकरण का शिकार बन चुकी है, ऐसा आपके पार्टी के सीनियर लीडर, आपके पार्टी के सीनियर मंत्री हिमाचल प्रदेश विधानसभा के फ्लोर पे कह रहे हैं। अब उसको भी आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सुचारिता, एक छोटी सी बात है, इस देश में तुष्टीकरण को स्थापित किसने किया है? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब ऐसा कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला मुसलमान
मुसलमानों का है, ये तुष्टीकरण है कि नहीं, हाँ या ना। 1985 में सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देती है जहां मुसलमान समाज की तलाकशुदा महिलाओं को मेंटेनेंस देने की बात होती है, लेकिन मौलवी मौलानाओं के दबाव में कांग्रेस पार्टी उस निर्णय को पलट कर देती है। तो ये तुष्टीकरण है कि नहीं है? तो जब आप तुष्टीकरण को ऐसे संस्थागत समर्थन देंगे तो मुझे लगता है कि तब तो ऐसे उपद्रवी तत्व जो है, जो अपराधी तत्व, उनको इंकरेजमेंट मिलता है, वो और उसे सशक्त होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने आज दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए। आप तुष्टीकरण के सपोर्टर हैं, आप तुष्टीकरण के सपोर्टर नहीं हैं। और ये हिंसा की बात करते हैं, बड़ा पेड़ गिरता है, बड़ा वृक्ष गिरता है, धरती हिलती है। 2000 से ज्यादा हमारे सिख भाई और बहन मारे गए थे, टायर लगा के जला दिया गया था। आपको कोई नैतिक अधिकार, कोई मॉरल राइट नहीं है कम से कम भाषण देने का कि हमारे यहां पे शांति व्यवस्था थी। आप लोगों ने जल्दी से जवाब देना चाह रहे हैं आपको जवाब देना चाह रहे हैं गुरु प्रकाश जी, जल्दी से बोलिए, उसके बाद मैं इनके पास जाऊं। गुरु प्रकाश जी सुन लीजिए, फिर मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। जल्दी। देखिए विषय कहां पर आ गया, आपने जरा सी बत्ती लगी, आपने बिल्कुल चिंगारी की तरह जला के दिखा दिया। हमारे एक नेता जो आपकी पार्टी में गया, आपके पास जाते ही बयान बदल गए, और कैसे जैसी संगत वैसी रंगत। मारवा दिल्ली का नेता, क्या बयान दिया उन्होंने राहुल गांधी के प्रति? आपके किसी नेता का खंडन आया उस बात के ऊपर? नहीं आया। अब फिर वापस एक विषय प्रश्न खड़ा करता हूं कि देश की बनावट और सलावट 2014 से नहीं, 2014 से पहले बदली नहीं थी। ठीक है। तब देश की चर्चा और स्कूलों विद्यालयों में चर्चा होती थी कि इस देश के अंदर अजान, मंदिर, गुरुद्वारे की पहचान सुबह होती है। लेकिन आपने क्या कर दी? आपने लाइन और लकीर खींच दी, और उस लकीर को आप के लिए हमला आप पर है कि आपने पहचान ही बदल दी है इस देश की। देश के प्रधानमंत्री मस्जिदों के अंदर चले जाते हैं बाहर के देशों में, क्यों नहीं आज यहाँ पर देश के मुसलमानों को भाईचारे की अपील करवाते? और आपने हिमाचल की बात करी थी, बिल्कुल कानून नहीं, पर अगर एक मिनट चंद्रमोहन जी आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि बाहर के मस्जिदों में जाते हैं तो वहां से भी तो एक संदेश है। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जब बात होती है और जब कौमी एकता की बात होती है तो यहाँ का मुसलमान वहां के मुसलमान के साथ भी खड़ा है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री अगर बाहर के मस्जिद में भी जा रहे हैं तो ये देखा जाएगा वहां वाला मस्जिद है, यहाँ वाला मस्जिद नहीं है। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ क्योंकि ये एकता तो देखी जाती है। एक मिनट राज मिश्रा जी, एक मिनट, एक सेकंड मैं फैज खान जी और हाजी साहब के पास जाऊंगी। उससे पहले राज मिश्रा जी आप बता दीजिए, ये बार बार हिंदू त्योहारों पर जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, हाल के दिनों में जिस तरह हमने देखा कई जगह हुई है, ये बार बार आपको लगता है एक पैटर्न है, एक मोटिवेटेड है, या फिर एक नफरती टूल बन गया है? अब लोग जिस तरह से जुलूस निकलता है, विसर्जन होता है, और कुछ लोग आकर उसमें उपद्रव मचाने की मंशा से पहुंच जाते हैं। सुचरिता जी, आज दो चीजें रही है। मैंने आज एक बांग्लादेश के बारे में भी एक चीज पढ़ा है। बांग्लादेश में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि जो वहां का अल्पसंख्यक समुदाय है वो गणेश पूजा में 5 मिनट पहले नमाज से अपने साउंड को बंद कर देगा। ये बाकायदा बांग्लादेश के अल्पसंख्यक के लिए कल ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और नमाज के वैसे साउंड तेज बजाएगा ही नहीं, और नमाज के 10 मिनट बाद ही अपने साउंड ऑन कर सकता है। यह बाकायदा बांग्लादेश के अल्पसंख्यक के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। हमारे देश का अल्पसंख्यक बड़े मजे में है। हमारे देश का अल्पसंख्यक पत्थर भी मारता है हमारे हर एक पूजा पर, और फिर कहता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। भाई पॉलिटिकल लोग ला करके आप बीजेपी पर आरोप लगाए रहे होंगे, सिंपल सी बात है। बीजेपी वाले आपके मस्जिदों पर लाकर पत्थर रख जाते हैं बोरी बोरी, हाँ, बीजेपी वाले आपके घरों में ला करके पत्थर रख जाते हैं। जब भी कोई त्योहार हमारा होता है तो ये परिस्थितियां देखने को मिलती है। लेकिन एक बात बता दूं सुचरिता जी, ये बात जो आज हम संविधान की बात करें, बाबा भीमराव साहब अंबेडकर की बात कर रहे हैं, वाकई में 1945 में उनको चिंता थी इस बात की कि ये भारत के अंदर होने वाला है। उन्होंने एक किताब लिखी थी, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, 1945 के अंतर्गत बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखी थी। पेज 297, 298, 337 उठाकर पढ़ लीजिएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से वहां पर मेंशन किया था कि भारत का मुसलमान भारत को दारुल इस्लाम नहीं मानता है, दारुल हर्ब मानता है। और दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब के अंदर फर्क है। दारुल इस्लाम का तात्पर्य है कि इस्लाम का घर, और दारुल हर्ब का मतलब है युद्ध का घर। तो भारत का मुसलमान हमेशा भारत को युद्ध का घर मानेगा, और यहां वो जिहाद के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा। इसका जवाब में आपने जो इसी कारण से सुचरिता जी ये हो रहा है। लेकिन ये पेनफुल है, ये पेनफुल है, ये हमको हमारे आपने कहा था ना, सुनिए सुचरिता, आपने कहा था ना, मैं समझ रही हूं, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूं कि ये सहनशीलता क्यों नहीं है? मैं वही कर, आपने
त्योहार के प्रति ये संवेदनशीलता और सहनशीलता होनी चाहिए। आपने मंदिर मस्जिद की बात की थी ना कि मंदिर से क्या दिया जाता है? मंदिर से पूड़ी बांटी जाती है बाहर, और जाति नहीं धर्म नहीं पूछा जाता है, दिया जाता है, खीर बांटी जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मस्जिद के बाहर जब भी कुछ जाता है तो वहां से पत्थर बांटा जाता है। और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हाँ कांग्रेस के नेता बात कर रहे हैं, आपकी सरकार रही जब से देश आजाद हुआ, सुनिए, गुरुकुल को आपने खत्म किया, मदरसों की आपने वृद्धि की, गुरुकुल को खत्म किया, मदरसों की वृद्धि की, हिंदुओं को कहा बच्चे दो ही अच्छे और मुसलमान को कहा अल्लाह की देने बढ़ाते जाओ। इसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं। मैं एक बार हाजी साहब के पास जा रही हूँ, फैज साहब के पास जा रही हूँ। फैज साहब, बहुत दिनों बाद आप महाभारत में आए हैं, मुझे ये बताइए कि कई बार हमने पहले डिबेट्स की हैं, लेकिन ये सहनशीलता एक त्योहार के प्रति क्यों नहीं है? क्यों वे पत्थर बरसाए जाते हैं? क्यों हम ये नहीं सोचते हैं कि किसी व्यक्ति का त्योहार है, इसमें अशांति नहीं फैलानी है? और क्या जो बयान आते हैं, जो गुरु प्रकाश जी कह रहे थे, क्या बयानबाजी ये संवेदनाओं को कुरेदने का काम करती है, उन्हें खत्म करने का काम करती है? जब ये लोग बार बार कहते हैं कि वक्फ आ जाएगा तो हमारी मस्जिदें, हमारे मजार सब हमसे छीन लिए जाएंगे, क्या ये नफरत फैलाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए सुचरिता जी, गढ़ रहा है कर्नाटक इस भारत की संस्कृति का। कर्नाटक के सभी जिलों में मेरा लेक्चर हुआ, युवा ब्रिगेड ने करवाया है। युवा ब्रिगेड में 90% से ज़्यादा सनातनी युवक युवतियां हैं, मेरा बहुत सम्मान करते हैं। यद्यपि मैं मुस्लिम धर्म से हूं, फिर भी वहाँ पर ऐसी घटना होना निंदनीय है। ये वो देश है, ये कर्नाटक और पूरे भारतवर्ष में सनातनी माताएं सुबह फजर की नमाज के बाद अपने बच्चों को लेकर मस्जिद के बाहर खड़ी होती हैं कि नमाजी आएंगे तो उनको फूकेंगे। ये उदारता सनातन की है। यदि सनातन इतनी उदारता दिखाता है तो मुसलमानों को भी चाहिए कि वास्तविक रूप से कुरान शरीफ में जो कहा गया लकुम दीनकुम वलिय दीन, भाई आप अपने दीन पर रहो, वो अपने दीन पर रहें। ला इखराफिद दीन, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, इस बात का पालन करना चाहिए। लेकिन जब वक्फ के मैटर पे जाकिर नालायक जैसे लोग मलेशिया में बैठकर स्टेटमेंट देते हैं कि मस्जिद, मदरसे, खानकाहें, कब्रिस्तान, दरगाहें सब छीन ली जाएगी, तो यहाँ के कुछ नासमझ लोग उसके समर्थन में रैलियां करते हैं, स्कैनर चलाते हैं। जबकि ये जो कानून आ रहा है, ये मस्जिदों को और वक्फ की प्रॉपर्टी को व्यवस्थित करने के लिए है, महिलाओं को उनकी भागीदारी देने के लिए, जो कि इस्लाम भी कहता है। कलेक्टर देखेगा, कंट्रोल छीनने के लिए नहीं है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको ऑडिट करेगा। एक मिनट ये जमीन, एक मिनट सर CAA का भारत के मुसलमानों की नागरिकता लेने से कोई संबंध नहीं था, उसी तरीके से इसका भी कोई संबंध नहीं है मस्जिदों को लेने से या वक्फ की जमीनों को लेने से, इसका कोई संबंध। अब जो बात फैज जी ने कही, हाजी साहब जरा मुझे बताइए, आज दूर से मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कोई पंडित जी आ रहे हैं, तो आज बिल्कुल बदले हुए अवतार में आए हैं, तो ये बताइए बदले हुए अवतार में आए तो विचार भी बदले कि नहीं है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ 2014 के बाद से पहले भी बड़े सारे त्योहार निकाले जाते थे और सब तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से सदियों से ये सारे कार्यक्रम हो रहे थे। ठीक है। मगर 2014 के बाद से जब केंद्र में सरकार मोदी जी की आ जाती है, उसके बाद से जो है मस्जिदों के बाहर जो है हथियार लेकर और ऐसे आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं और ऐसे जुलूस निकाले जाते हैं जो बिना परमिशन के होते हैं। जैसे आपने त्रिलोकपुरी में देखा होगा, बिना परमिशन के जुलूस निकाला गया था। तो और मैं एक और दूसरा बड़ा एक इल्जाम लगाना चाह रहा हूं, बिना इजाजत के थोड़ी था। देखिए वो तो देखिए वहां पर तो प्रशासन बताएगा। अरे सर सुनिए सर, सोचिए इस सनातन धर्म के अंदर जुलूस बिना इजाजत के निकाले जाते हैं, पत्थर इजाजत लेकर इकट्ठा करते हैं। कंप्लीट कर ले पहले हाजी साहब, कंप्लीट कर। सुचरिता जी, ठीक है हाजी जी पत्थर पहले कश्मीर में चलते थे, सुन लीजिए 2014। सुनिए यार, पहले कश्मीर में ही चलते थे, अब आप लोग हमारे हनुमान जयंती पर चलाते हो, अब आप लोग हमारे रामनवमी पर चलाते हो, अब हमारे पांडालों पर, गणेश पूजा पर, तो आप भी चला दो यार। अगर हम बांग्लादेश में अपनी बारी से बोला, वो बोल नहीं पाए, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद क्या हो गया, बोलिए हाजी साहब। नहीं मैं उनका बता रहा हूं, पहले पहले आप बताइए, और गुरु प्रकाश जी के पास जाऊंगी कि वो बीजेपी
गया। हाँ बैठिए, एक मिनट रुकिए, पहले बात बोलिए। सुनिए। हाजी साहब हाँ, मैं कंप्लीट क्या करिए। बता रहा हूँ, आप क्या यहाँ उकसाने वाली हिंसा, देखिए आपके धर्म के, हाँ यस आपके धर्म के व्यक्ति का अपमान कर दिया, इसमें कोई दोरा नहीं। आज आपके मुख से सच्चाई निकल गई कि आचार्य राजमिश्रा ने मेरा नंबर आएगा, धर्म के व्यक्ति का अपमान कर दिया। ये बिल्कुल आपको यही पीड़ा अगर सनातन के प्रति हुई मेरा अनुरोध है वो जरा अपनी बात कंप्लीट कर लें हाजी साहब। और वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं गुरु प्रकाश जी आपकी सरकार पर, बीजेपी पर, जरा बोलिए। नहीं, मैं कांग्रेस पे भी इल्जाम लगा रहा हूँ। अभी तक जहां पर ऐसी यात्रा निकल रही थी वो जहां भाजपा के शासित प्रदेश थे, मगर अब हिमाचल देख लीजिए आप कर्नाटक में भी ये वाली जो आग बार बार लगाई जा रही पत्थरबाजी की और इस तरीके का जो पूरा माहौल, और एक रतलाम में भी एक घटना हुई थी मध्य प्रदेश में, अभी झूठी और फेक थी वो, जो कि वहां के एसपी साहब ने पूरा उसका खंडन किया, अगले दिन ही उनका ट्रांसफर हो जाता है। तो किस पार्टी को दंगे से, फसाद से, देश के ताना बाना को खराब करने से वोट बैंक मिलता है, ये जग जाहिर बात है। और मैं कहता हूं ये कांग्रेस है, बीजेपी है, ये हवा में सब एक जैसे हैं, और जहां जहां मुसलमान सब निशाने पे हैं। किसी की भी राजनीति, किसी का भी कोई त्योहार बिना मुसलमानों के खिलाफ जहर ना उगलकर कोई त्योहार नहीं बन रहा, कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा, हर चीज पे निशाना मुसलमान। बिल्कुल सारी विपक्ष जितनी भी पार्टियां हैं, गणेश विसर्जन में हो रहे हैं, पत्थरबाजी गणेश विसर्जन में हो रहे हैं, आप कह रहे हैं निशाने पर मुसलमान है। ये देखिए, अगर कोई पत्थर चलाता है, हम कहते हैं अगर कोई पत्थर चलाता है और कोई ऐसी एक्टिविटी करता है, हम उसके साथ नहीं खड़े, हम उसको कंडेम करते हैं। मगर ये पड़ता, देखिए खुफिया जानकारी है, खुफिया पुलिस भी होती है। जो प्रशासन का फेलियर रहता है, आप इसका लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर मानिए, उनके पास सारी चीजें होती हैं, उन्हें पता होता है कल क्या होगा। तो ये मैं सरकारों को कहना चाहता हूं, ये सरकारें जानबूझकर ऐसा चाहती हैं इस देश में, मुद्दों पर बात सरकारें चाह रही है बात ना होकर मुसलमानों को निशाना बनाया जाए, उनको एक विलन का एक चेहरा बनाया जाए, विलन बना दिया जाए। एक बात बता दीजिए, आपने कहा सरकारें चाह रही है, तेलंगाना में भी सरकार ने कराया ना, हर जगह सरकारें करा रही है, तो तेलंगाना में भी सरकार करा रही है, सब जो है तुष्टीकरण की राजनीति असद साहब को बोलिए कि समर्थन न करें तेलंगाना में, तेलंगाना में वहां भी सरकार करा रही है, हर जगह सरकार करा रही है, तो समर्थन नहीं करेंगे। नहीं, तो समर्थन तो करते हैं, समर्थन तो करते हैं। मैं एक चीज कहना चाह रही, एक मिनट, तो खुद कहा डिप्टी सीएम, अच्छा ऑफर दे दिया आपने, लिया नहीं, ऑफर दे दिया। अब मैं एक बार डीजीपी सर के पास जा रही हूँ, एक मिनट, डीजीपी सर माफी के साथ बहुत देर से आ रही हूँ आपके पास, लेकिन ये जो पूरा मुद्दा है इसमें एक चीज बड़ी क्लियर है सर कि जहां जहां पर ये नफरती पत्थरबाजी होती है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर बहुत से लोग बताते, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर ये तैयारी थी, क्योंकि यहां पर भी कहा जा रहा है अगर ये तैयारी थी तो फिर पहले से क्यों नहीं देखा गया, क्योंकि पेट्रोल बम भी चले हैं। एक बार मैं बड़ी खबर बता भी देती हूं कि मांड्या हिंसा पर बीजेपी नेता ने जो कहा है, बीजेपी नेता सीटी रवि कह रहे हैं कि ये एक सुनियोजित तरीके से किया गया हमला था, क्योंकि यहां पर पत्थरबाजी के लिए पहले से तैयारी थी, पेट्रोल बम बनाए गए थे। वो ये कह रहे हैं ये एक सुनियोजित प्री प्लान्ड अटैक था। जिस संख्या में लोग उतरे पत्थरबाजी की, ये ऐसे ही अचानक नहीं हो सकता है, जिस तरह से वहां पेट्रोल बम चले अचानक नहीं हो सकता है। अब क्या ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है जो कि हाजी साहब भी कह रहे हैं, वहां पर बीजेपी भी हमलावर है, लेकिन ये और राज्यों में भी हुआ है। डीजीपी सर। सुचरिता जी, मुझे कोई तकरीर नहीं करनी, मुझे बड़ा आनंद आया अपने राजनीतिक मित्रों की बातें सुनकर के, बड़ी शिक्षाप्रद थी। मैं बहुत प्रसन्न होता अगर एक तरफ से सब कहते हैं कि हम इस घटना की भर्त्सना करते हैं और जिन लोगों ने दुस्साहस किया है उनकी ऐसी तैसी मिट्टी में मिला दें, लेकिन इसके बारे में नहीं। ये बीजेपी, वो कांग्रेस, ये वो। और मैं कहता हूं जिनकी जिम्मेदारी थी कानून व्यवस्था बनाने की, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के प्रति आसीन ही नहीं रहे। उन्होंने कहा ये छोटी घटना है, ये छोटी घटना अगर है तो तब क्या आप संतुष्ट होते जब 15 लाशें बिक जाती? ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान से परहेज होना चाहिए। और मेरा परामर्श होगा, हालांकि आप मानेंगे नहीं, जिन लोगों ने किया है ये, उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके अलावा और की जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई कुर्की की, चल अचल संपत्ति की कुर्की कर ले, जिससे कि जिंदगी भर ये याद रहे, इनकी औलादे याद रखें कि इन्होंने कुछ किया। और आपने सही कहा, ये अकस्मात नहीं होता है, प्रिपरेशन, एक्सिक्यूशन एंड एस्केप, ये 3 स्टेजेस की बात थी। और पुलिस ने अगर इंटरवीन नहीं किया तो पुलिस और इंटेलिजेंस दोनों का फेलियर। और कवर फायर दी हमारे मंत्री जी ने, जिन्होंने कहा कि ये हल्की घटना हुई है, एनएसए अब तक नहीं लगता, ये भी आपत्तिजनक। हमारे विद्वान पहले से कहा कुछ नासमझ लोग डॉक्टर जाकिर नायक के आह्वान पे, ये नासमझ नहीं है,
ये वो लोग हैं जो जिहादी माइंडसेट के हैं, जो इस तरीके राष्ट्र विरोधी तत्वों की बात को शाश्वत सत्य मान करके कर रहे हैं। मैंने भी ये सेवाएं अर्पित की हैं और ये मेरा दावा था कि वाकई अगर आप गंभीर हैं, पत्थर चलाने पे आने, मैं चाहूंगा जरा दो हाथ आपसे की हो जाएं। सुचर्चा जी, मैं दावे से कह सकता हूं, एक तो कोई आया नहीं, और जो आया उसके हाथ पैर में आज भी दर्द हो रहा है। वो अब किसी काबिल नहीं रहा कि पत्थर तो छोड़ दीजिए, किसी के ऊपर कंचा भी मार सके। पुलिस अगर अपने पे आ जाए सुचर्चा जी, किसी की हिम्मत नहीं है कि पत्थर उत्थर चलाए। हम ये दावतनामा देते हैं अराजक तत्वों को, आओ पत्थर मारो, वरना पुलिस अपने पे आ जाती है, इनके पत्थर और ये दोनों जमीन के अंदर चले जाते 10 नीचे। मतलब क्या है? सर तन से जुदा और ये कर दें, मतलब क्या है? इस तरीके के और आवाहन मैं समझता हूँ वहां की पुलिस को इनके ऊपर यूएपी लगा करके इनको करना चाहिए। बहुत डीजीपी सर, देखिए मैं एक तस्वीर भी आज दिखाना चाह रही हूँ। आपने बिल्कुल क्लियर बोला कि सर तन से जुदा कह दो तो कोई कार्रवाई ना हो, वहां पर पत्थरबाजी कर दो तो कोई कार्रवाई ना हो। संजीव उनियाल जी ने यहाँ बताया कि छतों पर पत्थर मिल जाए, वहां पर पहले से पेट्रोल बम बनाकर रखे गए वो मिल जाए, तब कोई कार्रवाई ना हो, और अगर कार्रवाई हो तो सवाल उठाए जाते हैं। एक तस्वीर मैं दिखाना चाहती हूँ गुरु प्रकाश जी, ये तस्वीर जरा मैं दिखा रही हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगी, क्योंकि जो तस्वीर है वो जिस तरह सूरत में पत्थरबाजी हुई और सूरत में पत्थरबाजी के बाद वहां पर लोगों को उठाया गया, जो पत्थरबाज थे, जो साफ तौर से जिनकी शिनाख्त की गई, यह पत्थरबाजी सूरत में हुई, और इसके बाद इस पत्थरबाजी के बाद वहां पर जो लोग पत्थरबाजी में शामिल थे उन्हें उठाया गया। अब उसके बाद उन लोगों को उनकी कुछ तस्वीरें आई। अब तस्वीरें आने के बाद इसको लेकर कई सवाल सोशल मीडिया पर उठे, इस पर बहुत बहस हुई कि ये लोग जो पत्थरबाज थे उनके साथ क्या इलाज किया जाए, इस पर एक बहस छिड़ गई। अब अगर पुलिस ने इन्हें पकड़ा होगा तो जाहिर है कि लाठी डंडे उस समय चले होंगे। अब ये लोग इस कतार में ऐसे चलते नजर आ रहे हैं, इस पर बहुत सारे सवाल उठे। मैं एक बार डीजीपी सर आपसे पूछ रही हूं, आपसे रिएक्शन लूंगी फिर वापस जाऊंगी, कि क्या ये इलाज सही है? क्योंकि बहुत से लोगों ने इस पर सवाल उठाया, लेकिन इलाज क्या है? जिन लोगों को आप पकड़ेंगे इस तरह का हुड़दंग करते हुए, इस तरह का उपद्रव करते हुए कि शहर के शहर जल रहे हैं, तस्वीरें आपने देखी, उनका इलाज क्या है सर? सुचरिता जी, ये सोशल मीडिया पे मैंने भी देखा, जो इनकी कवर फायर दे रहे थे, क्या ये मानवीय है? क्या ये लीगल है? तो लीगल मैं बता दूं, धारा 34 से 44 भारतीय न्याय संहिता में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में जब आप पत्थर वहां चला रहे हैं तो पुलिस ने पत्थर चलाया होगा। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में न्यूनतम बल प्रयोग करा। पुलिस गोली भी चला सकती थी, इनकी खुशकिस्मती थी पुलिस ने गोली नहीं चलाई, केवल लाठी चलाई, और वो भी कमर के नीचे। मैं बधाई दूंगा पुलिस कर्मियों को कि उन्होंने न्यूनतम बल प्रयोग जो हमारी राइट ड्रिल, दंगा ड्रिल का एक अंग है, उससे लिया। वरना इनके ऊपर एक मैं वाक्य कहता हूं जो 1861 तक हमारा तकिया कलाम है, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के दस्तयाब किया। मुनासिब, ये बड़ा खूबसूरत शब्द है। आप मुनासिब में चाहे इतना कर दीजिए या मुनासिब में बिल्कुल मार मार करके इनको आईसीयू में ढकेल दीजिए, तो सब मुनासिब में शामिल हो सकता है। लेकिन ये अनुशासित पुलिस बल है, इसने केवल न्यूनतम किया, और अनट्रेंड होता तो इसका अतिक्रमण भी कर सकता। सुचरिता जी, यही होना ही चाहिए था, और बड़े सस्ते निपट गए, मैं यही तो कहूंगा। और होशियार को इशारा काफी सस्ते निपट गए कह रहे हैं डीजीपी सर, वो कह रहे हैं सस्ते निपट गए, क्योंकि जिस तरह का प्लान ये कर रहे थे, जिस तरह का उपद्रव मचाना चाह रहे थे, सब सस्ते निपटे हैं। लेकिन गुरु प्रकाश जी, आपके ऊपर तो आरोप गंभीर लग रहे हैं यहां पर स्टूडियो से। वो कह रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ही इस तरह की उपद्रव, इस तरह की नफरत, इस तरह का हिंदू मुसलमान हो रहा है इस देश में। इसका जवाब जरूर दीजिए। नहीं सुचारिता, मुझे लगता है कि हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही रिनाउंड एजेंसी है प्यू रिसर्च सेंटर। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट का नाम था रिलीजन इन इंडिया, टॉलरेंस एंड सेग्रीगेशन। उस रिपोर्ट में, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट है, वो कहती है कि भारत के मुसलमान पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, नंबर 1। नंबर 2, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। नीति आयोग की रिपोर्ट ने यह कहा है कि मुसलमानों की संख्या भारत में निरंतर रूप से बढ़ी है, तो संख्या वही बढ़ती है जहां लोग सुरक्षित होते हैं, संख्या वही बढ़ती है जहां एक सौहार्द का माहौल होता है। तीसरा, आप महिलाएं सुचारिता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर कौन है? एक महिला है सुचारिता, और पहली बार कोई महिला जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर बनी है। आप आगे आइए, मुसलमान समाज में पसमानदाओं की बात कौन करता है? तो मोदी जी करते हैं। मुसलमान समाज में पसमानदाओं को राज्यसभा कौन लेकर के आता है? गुलाम अली खटाना राज्यसभा में आते हैं तो मोदी जी लेकर के आते हैं। दानिश अंसारी मंत्री कब बनते हैं? तो मोदी जी बनते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पसमानदा मुसलमान वाइस चांसलर कब बनता है? तो मोदी जी बनाते हैं। देखिए, इतनी सी बात है।
आज ग्लोबली पूरे विश्व में 10 से अधिक इस्लामिक राष्ट्र ऐसे हैं जिन्होंने अपना टॉप मोस्ट सिविलियन ऑनर नरेंद्र मोदी जी को दिया है। जैसे भारत में प्रेम देख करके गुरु पासवान जी मेरे आंसू ना निकल जाए। बहरीन करिए, इतना मुसलमान प्रेम आप करते हैं, मैं आपके बीच इतना मुसलमानों से प्रेम आप करते हैं, वो सऊदी अरब वालों से। मैं आपसे लड़ सकता हूं। नहीं, मैं आपसे आप डिबेट करना चाहते हैं, तथ्यों पे बात कर रहा हूं। सुचरिता मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं। सुचरिता या तो हम लोग डिबेट डिरेल कर लें, ठीक है। सुचरिता या तो हम लोग डिबेट डिरेल कर लें। आप बोलिए, बात करिए, अगर उसको काउंटर कर सकते हैं तथ्यों से तो करिए। अब अगर इनको रोकेंगे तो जवाब दे दूंगा। तथ्यों से काउंटर। अब आपको बता दूं साहब, मुसलमानों के लिए क्या कुछ किया है ये बता रहे हैं, लेकिन तब भी अगर कोई कहना चाहता है कि ये हिंदू मुसलमान करते हैं और नफरत फैलाते हैं, बोलिए जल्दी से। अब आपने प्योर रिसर्च की बात करी। सुचारिता मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। अच्छा, कंप्लीट कर लीजिए। सुचारिता मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। पूरी करिए, पूरी करिए। नहीं, यही दुखद है ना, जब मुसलमान समाज की महिलाओं की बात करो तो आपके पेट में दर्द होता है। तलाक 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 आप चाहते हैं जारी रहे, आप चाहते हैं शाहबानो देश में और रहे, आप चाहते हैं वक्फ बोर्ड में मुसलमान समाज की महिलाएं नहीं आए। ऐसा नहीं होगा। मुसलमान समाज की महिलाएं भी आएंगी, मुसलमान समाज के बैकवर्ड वर्ग भी आएंगे, मुसलमान समाज का गरीब वर्ग भी आएगा। हमें आपसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सुचारिता, ये जो प्रमाण पत्र बांटते चलते हैं ना, हम सर्टिफिकेट बांटने वाली एजेंसी हो गए हैं। हम आपको प्रमाण पत्र देंगे, ऐसा नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारे लिए मात्र जवाब दीजिए, जवाब से जवाब प्रतिबद्धता है, जवाब दीजिए। अब सुन लीजिए, आपने अभी एक प्योर रिसर्च की बात करी। इंडियन हेट लैब की रिपोर्ट आई है, वो तो यूएस की बड़ी संस्था के रिपोर्ट करती है। उसमें क्या लिखा है कि 2014 के बाद से, अरे अब आप बीच में नहीं, अब बीच में नहीं, 2014 के बाद से अकलियतों के ऊपर इस देश के अंदर हमले बढ़ गए। आप बताइए क्या जो मणिपुर जल रहा है वहां पर माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी की लड़ाई है या नहीं है? वहां कौन से मुसलमान है? आपकी सरकार निकम्मी सरकारों ने पूरे प्रदेश को जला दिया है। हमसे अब सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। और आदरणीय माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मोटर के पहिए के नीचे अगर बंद करो, बच्चा आ जाता है कोई प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। 2002 का इतिहास देने वाले कोई नहीं है, इतनी बड़ी कालक पोत दिया है आपके चेहरे पे कि आने वाली नस्लें जो है उस कालक को छुपा नहीं पाएंगी। 2002 का मेरा सोल्यूशन, मैं महाभारत में, सुनिए मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, शो का नाम महाभारत है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके जरिए कोई समाधान निकले। मैं हमेशा ये कहती हूँ, समाधान निकलेगा क्या? संजीव उनियाल जी, जल्दी जल्दी सब लोग रिएक्शन होगी। समय पे एक बात कहता हूँ, क्या हिंदू इतना ज्यादा उदारवादी है? क्या मुहर्रम पर, क्या ईद पर, किसी पोजीशन पर, किसी मंदिर से पत्थर फेंके गए? नहीं। क्यों? क्या मौलाना सिखाते हैं मस्जिदों में? क्या एजुकेशन होती है? मेरे मित्र ये सिखाओ, मोदी को गाली देने की बजाय हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर पत्थर क्यों नहीं फेंके जाते? वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, नहीं, संजीव उनियाल जी का जवाब। संजीव उनियाल जी कह रहे हैं कि किसी जो अगर ये जड़ी खत्म कर देना चाहते हैं तो बीएचपी और बजरंग दल को आप बैन कर दीजिए इस देश के सारे। अरे पत्थर तुम फेंक रहे हो, बजरंग दल बैन हो जाएगा, पत्थर बंद हो जाएगा। पत्थर तुम फेंकते हो, यही सारे लोग हैं। बजरंग दल आया पत्थर मारने, एक मिनट सुनो, बजरंग दल आया पत्थर मारने। पत्थर जो मार रहे हैं उस पर तो बोलोगे नहीं, महिलाओं पत्थर मार रहे हैं उस पर बोलोगे नहीं। और उसके बाद एक एक करके वीएचपी बजरंग दल बैन कर दो, पत्थर बंद हो जाएंगे। क्योंकि इनको लग रहा है ना, ये बताओ बीजेपी बजरंग दल कहीं पत्थर मारने आए? कहीं पत्थर दिखा आपको? कहीं दिखा? आज तक ये नहीं बोला। कश्मीर पे पत्थर चलाने वालों पर कभी बोला आपने? कश्मीर पर पत्थर चलाने वालों पर बोला आपने? अभी बात बोली, उनका जवाब तो ले लूं, उनका जवाब ले लूं। वो कह रहे हैं बीएचपी बजरंग दल, उस पर जवाब दे दीजिए जल्दी से, जल्दी से। विजय, ये एक चीज दिखा दे, एक चीज दिखा दे। चलिए, बीजेपी बजरंग दल क्योंकि इस देश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं, केदारनाथ में त्रासदी होती है तो उस पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे कोई ऐसी खबर है? 1000 सेवा कार्य पूरे देश में चलते हैं, 1000 सेवावतियों में कार्य चलते हैं। अच्छा, एक एक करके, हाजी साहब अपने पोडियम पर जाइए, अपने पोडियम पर जाइए, अपने पोडियम पर जाइए। सुचरिता जी, मदरसे के अंदर नकली नोट छापा जा रहा था, क्या बैन करें मदरसे को? मदरसे में नकली नोट छापा जा रहा था, अभी पकड़ा गया है, आप सब लोगों ने देखा होगा। क्या उस मदरसे पर बैन किया जाना चाहिए? समस्या ये है, एक मिनट, समस्या ये है कि हम इसी तरह की खबरें, सुनिए राज मिश्रा जी, समस्या ये है कि जो बयान आते हैं वो बयान आग लगाने का काम कर देते हैं। आप पर राज मिश्रा जी, एक मिनट, हाजी साहब यू हैव टू स्टॉप, एक मिनट। मेरे को लास्ट कमेंट में समय बिल्कुल नहीं है। फैज साहब बताइए, जो बयान आते हैं क्या वो इस नफरत को फैला रहे हैं? बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास, 30 सेकंड जल्दी से। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा
कि किसी का कोई बयान आए, मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित भारतवर्ष में है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण नोएडा के सबसे खूबसूरत स्टूडियो में 3 मुसलमान खुलकर अपनी बात कह रहे हैं। आपके सामने में प्रमाण है कि मुसलमान सुरक्षित है। इसी पर अंत करना चाहती हूँ। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। सिर्फ कोशिश ये है कि ये बातचीत इसलिए हो रही, चर्चा इसलिए हो रही है कि समाधान निकले, इस नफरत से कुछ हासिल नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।